खुद हैरान हूं मैं अपने सब्र का पैमाना देखकर। तूने याद भी नहीं किया और मैंने इंतजार नहीं छोड़ा। स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल लाइव विजन क्लासेस में, क्योंकि इस वीडियो में आज हम ऐसे प्रश्न के बारे में बताएंगे जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 में 100% पूछा जाएगा। अगर आप इस प्रश्न को देख लेते हैं तो पूरा गारंटी देता हूं कि यह प्रश्न आपके एग्जाम में अगर आएगा तो आप छोड़िएगा नहीं, क्योंकि पूरा गारंटी के साथ है कि एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न को। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कर दें। चलिए प्रश्न को सिद्ध करते हैं और आप बताइएगा कि क्या इतना आसानी से आप कहीं पढ़े थे या इतना आसान कहीं आपको मिला था। कमेंट में जरूर बताइएगा। प्रश्न क्या कह रहा है कि √5 को सिद्ध करके दिखाना है कि अपरिमेय संख्या है यदि संभव हो तो मान लिया √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हमको सिद्ध करके दिखाना है कि अपरिमेय है, लेकिन हम क्या लिखें? यदि संभव हो तो मान लिया √5 एक परिमेय संख्या है। मान लिया गया है परिमेय संख्या है। चूंकि हम जानते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या कैसा होता है? तो P/Q के रूप का होता है। ठीक है, एक चीज आपको पता होगा, कह रहा है कि चूंकि हम जानते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या P/Q के रूप का होता है, जहां इसको हम लिख लेंगे यहां पर, जहां P और Q पूर्णांक होना चाहिए। क्या हो? पूर्णांक है। तथा Q ≠ 0। यहीं पे आपको मेन चीज ध्यान देना है। यहीं पे आपको पूरा ध्यान देना है कि प्रश्न क्या कह रहा है और कैसे बनाएंगे। क्योंकि हम तो मान लिए कि एक अपरिमेय संख्या था तो परिमेय संख्या मान लिए। क्योंकि यहाँ पे आपको सबको पता होगा, हम जानते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या P/Q के रूप का होता है, जहां P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक, तथा Q ≠ 0 होना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए कि √5 जो लिखा है, √5 इसमें कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या P/Q के रूप का होता है। P/Q के रूप का होता है। तो हम 5 को अगर हम इस तरह से लिख दें तो देख सकते हैं कि √5 P के जगह पे है और एक Q के जगह पे है। यहाँ पे कह रहा है कि Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी बाटा में जो Q लिखा है 1, ये हमेशा √5/0 नहीं लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है, ठीक है, यानी Q 0 नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे और चीज कह रहा है कि P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए, जबकि आपको पता है कि √5 पूर्णांक संख्या नहीं है। मालूम है आपको? क्योंकि √5 परिमेय पूर्णांक संख्या नहीं है, तो जब पूर्णांक नहीं है तो क्या इस नियम का P/Q के रूप का पालन करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि P/Q होना चाहिए और साथ में P और Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए, जबकि √5 पूर्णांक नहीं है। बस यहीं पे आंसर आपका हो जाएगा। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत छोटा से और आसानी से आपको समझा रहे हैं। अब क्या लिखेंगे? लेकिन √5
एक पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है। अभी आपको समझा दिए कि √5 एक पूर्णांक नहीं है, ठीक है। इसलिए अब हम लिखेंगे, इसलिए हमारी मान्यता के अनुसार, मान्यता के अनुसार यह कथन गलत है, यह कथन गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है, √5 एक परिमेय संख्या है। हम क्या माने थे? माने थे ना, यदि संभव हो तो मान लिया √5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन परिमेय संख्या p/q के रूप में होना चाहिए, जबकि √5 पूर्णांक नहीं है, क्योंकि पूर्णांक के रूप में होना चाहिए, तो पूर्णांक नहीं है। इसलिए जो हम माने थे, यहाँ पर माने थे, तो हम मान्यता के अनुसार यह कथन गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः क्या हो जाएगा? √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हो गया, सिद्ध हुआ। बताइए, कितना आसानी से हम आपको ये बता दिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या पहले आप कभी इस तरह से पढ़े थे? बिल्कुल नहीं पढ़े होंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है, और दोस्तों के पास अपने जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इतना आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा, पहली बार आज आपको मिल रहा होगा। और बता दें कि एग्जाम में एक प्रश्न इसके जैसा जरूर पूछेगा। अगर √5 के जगह पे √3 पूछ दे, √3 पूछे या √7 आए या कुछ भी आए, बस आपको सिर्फ अंक चेंज कर देना है, बाकी जैसे लिखे हैं सेम टू सेम वैसे ही लिख लेना है, कोई दिक्कत नहीं होगा।